जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से भूलोक में अश्व योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। भगवान की प्रत्येक लीला में जो रहस्य होता है उसको तो वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे बहुत क्लेश हुआ, पर उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यद्यपि मेरा वचन अन्यथा तो हो ही नहीं सकता, तथापि कुछ काल तक तुम अश्व योनि में रहोगी। पश्चात मेरे समान ही तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उस समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति होगी और फिर तुम मेरे पास आ जाओगी। भगवान के शाप से लक्ष्मी जी ने भूलोक में आकर अश्व योनि में जन्म लिया और वे कालिंदी तथा तमसा के संगम पर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। वे भगवान सदाशिव त्रिलोचन का अनन्य मन से दिव्य 1000 वर्षों तक ध्यान करती रही। उनकी तपस्या से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी के समान वर्ष भर आरूढ़ हो पार्वती समेत दर्शन देकर कहने लगे, देवी, आप तो जगत की माता हैं और भगवान विष्णु की परम प्रिया है। आप भुक्ति मुक्ति देने वाले संपूर्ण सचराचर जगत के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़कर मेरा भजन क्यों कर रही हैं? वेदों का कथन है कि स्त्रियों को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिए। उनके लिए पति के अतिरिक्त और कोई भी देवता ही नहीं है। पति जैसा भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान नारायण तो पुरुषोत्तम है। ऐसे देवेश्वर पति की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों करती हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, हे आशुतोष, मेरे पति देव ने मुझे अश्व योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है। इस शाप का अंत पुत्र होने पर बताया है, परंतु इस समय मैं पति देव के सानिध्य से वंचित हूँ। वे वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। हे देवादिदेव, आपकी उपासना मैंने इसलिए की है कि आप में और श्री हरि में किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं है। आप और वे एक ही हैं, केवल रूप का भेद है। यह बात श्री हरि ने मुझे बताई थी। आपका और उनका एक तत्व जानकर ही मैंने आपकी आराधना की है। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा यह दुख दूर कीजिए। आशुतोष भगवान शिव लक्ष्मी जी के इन वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से इस विषय में प्रार्थना करने का वचन दिया और श्री हरि को प्राप्त करने का एक महान पराक्रमशाली पुत्र प्राप्त करने का वर भी उन्हें प्रदान किया। तदनंतर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश चले गए और उन्होंने बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर वैकुंठ भेजा। चित्ररूप से भगवान शिव का संदेश पाकर तथा देवी लक्ष्मी की स्थिति जानकर भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण कर लक्ष्मी जी के पास गए और कालांतर में देवी लक्ष्मी को एक वीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी से है वंश की उत्पत्ति हुई। अनंतर लक्ष्मी जी की शाप की निवृत्ति हो गई और वे दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ पधार गई। उनकी शिव साधना सफल हो गई। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष आपकी निंदा करते हैं। वे जब तक चंद्र और सूर्य का अस्तित्व होगा तब तक कालसूत्र नरक बचते रहेंगे। जो शिवलिंग का निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है, वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग के अर्चन से मनुष्य को प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बांधव, श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण कर शरीर छोड़ता है, वह करोड़ों जन्मों के संचित पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान शिव श्री विष्णु भगवान से कहते हैं, मेरे दर्शन का जो फल है आपके दर्शन का है। आप मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ। जो हम दोनों में भेद नहीं समझता, वही मुझे मान्य है। भगवान श्री राम भगवान श्री शिव से कहते हैं, आप शंकर मेरे हृदय में रहते हैं और मैं
आपके हृदय में रहता हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो मनुष्य हमारे अंदर भेद भावना करते हैं वे 1000 कल्प पर्यंत कुंभी पाक नरक में यातना सहते हैं। जो आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं, और जो मेरे भक्त हैं वे प्रगाढ़ भक्ति से आपको भी प्रणाम करते हैं। राधे राधे। शिव पुराण में कहा गया है, ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे को धारण करते हैं, एक दूसरे के द्वारा वृद्धिगत होते हैं और एक दूसरे के अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्मा की प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णु की और कहीं महादेव की। उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य एक दूसरे की अपेक्षा इस प्रकार अधिक का कहा है मानो वे अनेक हों। जो संयमात्मा मनुष्य यह विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है, वे अगले जन्म में राक्षस तथा पिशाच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति के प्रति कहते हैं, वे विप्र, हम दोनों एक रूप हैं। जो समस्त भूतों की आत्मा है, हमारे अंदर जो भेद भावना नहीं करता, निसंदेह वह शांति मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के प्रति भगवान महेश्वर कहते हैं, हे विष्णु, हे हरे, हे मैं स्वभाव में निर्गुण होता हुआ भी संसार की रचना, स्थिति एवं प्रलय के लिए क्रम से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में विभक्त हो रहा हूँ। जिस प्रकार जलादि के संसर्ग से अर्थात उनमें प्रतिबिंब पड़ने से सूर्य आदि ज्योति में कोई स्पर्शता नहीं जाती, उसी प्रकार मुझ निर्गुण का भी गुणों के संयोग से बंधन नहीं होता। मिट्टी के नाना प्रकार के पात्रों में केवल नाम और आकार का ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। मिट्टी ही है। समुद्र के भी फेन, बुद्धे, तरंगादि विकार लक्षित होते हैं, वस्तुतः समुद्र एक ही है। यह समझकर आप लोगों को भेद का कोई कारण न देखना चाहिए। वस्तुतः मात्र दृश्य पदार्थ शिव रूप ही है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ये ब्रह्मा जी और आगे चलकर मेरी जो रुद्र मूर्ति उत्पन्न होंगी, सब एक रूप ही हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। भेद ही बंधन का कारण है। फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप नित्य, सनातन एवं सबका मूल स्वरूप कहा गया है। यही सत्य, ज्ञान एवं अनंतर रूप गुणातीत परब्रह्म है। भगवान श्री राम के प्रति भगवान शंकर के वाक्य, आप प्रकृति से अतीत साक्षात अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, जो अपनी अंशक कला के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप से शिव की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं। आप अरूप होते हुए भी अखिल विश्व के परम कारण हैं। आप एक होते हुए भी माया सम्मिलित होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं। संसार की सृष्टि के समय आप ब्रह्म रूप से प्रकट होते हैं। पालन के समय आप प्रभा में विष्णु रूप से व्यक्त होते हैं और प्रलय के समय मुझ सर्व यानी रुद्र का रूप धारण कर लेते हैं। जब शिव तत्व कनिष्ठ पार्वती से पार्वती के लिए घोर तप करने लगी, माता मेनका ने स्नेह कातरा होकर उत्सव माँ ऐसा तप न करो कहा। इससे उनका नाम उमा हो गया। उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब उनका नाम अर्पणा नाम पड़ा। उनकी कठोर तपस्या को देखकर राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उनकी कठोर तपस्या को देखकर अहो इसका धन्य है, इसकी तपस्या के सामने दूसरे की तपस्या कुछ भी नहीं है। पार्वती की इस तपस्या को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में तपोभूमि में आए और पार्वती से कुछ देर चर्चा की। पार्वती के द्वारा फल पुष्पादि से पूजित होकर उसके तप का उद्देश्य शिव से विवाह करना है, यह जानकर कहने लगे, हे देवी, इतनी देर बातचीत करने से तुमसे मेरी मित्रता हो गई है। मित्रता के
नाते मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने बड़ी भूल की है। तुम्हारा शिव के साथ विवाह करने का संकल्प सर्वथा अनुचित है। तुम सोने को छोड़कर कांच चाह रही हो, चंदन त्याग कर कीचड़ पोतना चाहती हो, हाथी छोड़कर बैल पर मन चलाती हो, गंगा जल परित्याग कर कुएं का जल पीने की इच्छा करती तो हो, सूर्य का प्रकाश छोड़कर खगोत खो और रेशमी वस्त्र त्याग कर चमड़ा पहनना चाहती हो। तुम्हारा यह कार्य तो देवताओं की सन्निधि का त्याग कर असुरों का खाए करने के, जरा सोचो तो सही। कहाँ तुम्हारा कुसुम सुकुमार शरीर और त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य, और कहाँ जटाधारी चिल भस्म लेपनकारी शमशान विहारी त्रिनेत्र भूतपति महादेव। कहाँ तुम्हारे घर के देवता लोग, और कहाँ शिव के पार्षद भूत प्रेत। कहाँ तुम्हारे पिता के घर बजने वाले सुंदर बाजों की ध्वनि, और कहाँ उस महादेव के डमरू सिंगी और गाल बजाने की ध्वनि। न मज्ञा देव के माता पिता का पता न है, न जाति का। दरिद्रता इतनी कि पहनने को कपड़ा तक नहीं है। दिगंबर रहते हैं, बैल की सवारी करते हैं और बाघ का चमड़ा ओढ़े रहते हैं। न उनमें विद्या है और न सोचाचार ही है। सदा अकेले रहने वाले उत्कट विरागी रुंड मालाधारी महादेव के साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी। पार्वती और अधिक शिव निंदा न यह सह सकी। वे तमकर बोली, बस बस रहने दो, मैं और अधिक सुनना नहीं चाहती। मालूम होता है तुम शिव के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, इसी से यूं मिथ्या प्रलाप कर रहे हो। तुम किसी धूर्त ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ आए हो। शिव वस्तुते निर्गुण हैं, करुणावश ही वे सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण उभयात्मक शिव जी जाति कहाँ से होगी जो सबके आदि हैं। उनके माता पिता कौन होंगे और उनकी उम्र का ही क्या परिमाण बांधा जा सकता है। सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतएव उनकी शक्ति का पता कौन लगा सकता है। वही अनादि अनंत नित्य निर्विकार अज अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार सर्वज्ञ सर्वोपरि सनातन देव है। तुम कहते हो महादेव विद्याहीन है। अरे ये सारी विद्याएं आई कहाँ से हैं। वेद जिनके निश्वास है उन्हें तुम विद्याहीन कहते हो। छी छी, तुम मुझे शिव को छोड़कर किसी अन्य देवता का वर्ण करने को कहते हो। अरे इन देवताओं को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो देव तक प्राप्त ही कहाँ से हुआ। यह उन भोलेनाथ की ही कृपा का फल तो है। इंद्रादि देवगण तो उनके दरवाजे पर ही स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके पालकी गणों की आज्ञा के अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमंगल वेश कहते हो। अरे उनका शिव, यह मंगलमय नाम जिनके मुख में निरंतर रहता है, उनके दर्शन मात्र से सारी अपवित्र वस्तुएं भी पवित्र हो जाती हैं। फिर भला स्वयं उनकी तो बात ही क्या है। जिस चिता भस्म की तुम निंदा करते हो, नृत्य के अंत में जब वह उनके श्री अंगों से उड़ती है, उस समय देवतागण उसे अपने मस्तकों पर धारण करने को लालायित होते हैं। बस मैंने समझ लिया, तुम उनके तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्व को बिना जाने उनकी निंदा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के संचित किए हुए पुण्य विलीन हो जाते हैं। तुम जैसे शिव निंदक का सत्कार करने से पाप लगता है। शिव निंदक को देखकर भी मनुष्य को सचेल स्नान करना चाहिए, तभी वह शुद्ध होता है। बस अब मैं यहाँ से जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि यह दुष्ट फिर से शिव की निंदा प्रारंभ कर मेरे कानों को अपवित्र करे। शिव की निंदा करने वाले को तो पाप लगता ही है, उसे सुनने वाले को भी पाप का भागी होता है। यह कहकर उमा वहां से चल दी। जो ही वे वहां से जाने लगी, वटु वेशधारी शंकर ने उन्हें रोक लिया। वे अधिक देर तक पार्वती से छिपे न रह सके। पार्वती जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पार्वती जी की इच्छा पूर्ण हुई। उन्हें साक्षात शिव के दर्शन हुए। दर्शन ही नहीं, कुछ काल में भगवान शिव ने पार्वती का पानी ग्रहण कर लिया। पूज्यपाद संतों ने इस बीच शैव और वैष्णव में एकता बनाने का प्रयास किया है।
एक दौर ऐसा भी आया था जब वैष्णवों और शैवों में बहुत अधिक मतभेद और द्वेष तो थे ही, परंतु श्री राम कृष्ण नारायण उपासकों में भी द्वेष और मतभेद हो गया था। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस शैव और वैष्णव भेद को समाप्त किया और पूज्य श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना करके शैव और वैष्णव भेद तो समाप्त किया ही, साथ ही साथ वैष्णव में जो भेद था वह भी समाप्त कर दिया। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हम सपन में भी शिवद्रोही को पसंद नहीं करते। श्री मानस जी के आरंभ में ही शिव कथा है। श्री भक्तमालकार पूज्य श्री नाभादास गोस्वामी जी, जो कि श्री रामानंदी संप्रदाय से है, थे श्री सीताराम भक्ति इस संप्रदाय में प्रमुख हैं। उन्होंने पूरे भक्तमाल में वैष्णव संतों और आचार्यों के चरित्र जितने आदर के साथ लिखे हैं, उतने ही आदर पूर्वक उन्होंने भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान का चरित्र लिखा है। समस्त हरिहर भक्तों की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।